हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग अभी बची हुई है और साथ में स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बची हुई है। और इसी के साथ आज एमसीसी द्वारा मॉप अप राउंड काउंसलिंग मतलब राउंड 3 काउंसलिंग और साथ में स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। इस स्केड्यूल में देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। साथ में आंध्र प्रदेश ने अपनी बी कैट सीट, मैनेजमेंट कोटा सीट या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट है जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, उसके लिए आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग पेंडिंग थी, राउंड 1 काउंसलिंग पेंडिंग थी। मगर अब उस राउंड 1 काउंसलिंग के लिए भी मैनेजमेंट कोटा की, आंध्र प्रदेश की बी कैट सीट के लिए, मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए भी राउंड 1 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। तो आंध्र प्रदेश की उस काउंसलिंग की जो मैनेजमेंट कोटा सीट है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि क्या क्या डेट्स हैं। साथ में राजस्थान में जो कोर्ट केस चल रहा है जिसमें ये पता चलना है कि राजस्थान की कोर्ट केस का फैसला क्या आता है, या फिर आप ये जान सकते हैं कि राजस्थान में जो राउंड 1 काउंसलिंग हुई उसे स्क्रैप किया जाएगा या उस काउंसलिंग को, या फिर राउंड 2 काउंसलिंग अब स्टार्ट की जाएगी। मतलब राउंड 1 काउंसलिंग को कंसीडर किया जाएगा या स्क्रैप किया जाएगा, इसे लेकर के कोर्ट केस का फैसला कब आ सकता है और साथ में रिवाइज कट ऑफ अब कब तक आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे एमसीसी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग और स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए एमसीसी द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार भी एमसीसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो सभी स्टूडेंट्स अपनी एमसीसी की मॉप अप राउंड को यदि वो अटेंड करना चाहते हैं तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की डेट 13 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई शाम के 5 बजे तक की रखी गई है। अब वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एक बार भी नहीं कराया, मतलब राउंड 1 में भी नहीं कराया था और राउंड 2 में भी नहीं कराया, अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मॉप अप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनके साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 2 में सीट मिली और उन्होंने उस सीट को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के केस में उनके 2 लाख रुपये फॉरफिट हो गए क्योंकि उन्होंने 2 लाख रुपये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर 25,000 रुपये ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 26,000 रुपये ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट दिया था, तो वो तो फॉरफिट हो गई। मगर फॉरफिट होने के बाद अगर वो दोबारा से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की मॉपअप और उसकी स्ट्रेक को अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के केस में 26,000 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ में यदि वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की मॉपअप को अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें 2,05,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब दोबारा से पेमेंट करके, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके आप वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 2 में सीट मिली और उन्होंने उस सीट को रिजेक्ट किया, वो अगर चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। मगर वैसे स्टूडेंट, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है? वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट मिली, उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, वो सभी स्टूडेंट्स एमसीसी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग से बाहर हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। साथ में वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली थी और उन्होंने 30 जून 2020 से पहले इस सीट को छोड़ा है, वो स्टूडेंट्स भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और वैसे इन जो भी स्टूडेंट्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है जिन्हें भी, उन्हें इस रजिस्ट्रेशन को 13 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई शाम के 5 बजे के बीच ही करना होगा, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन की डेट 13 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई 2020 के बीच दी गई है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट चॉइस फिलिंग की जो डेट दी गई है वो 14 to 16 जुलाई 2020 रखी गई है। इस बीच में आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं और 19 जुलाई 2020 के दिन रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। एमसीसी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग की रिजल्ट 19 जुलाई 2020 के दिन पब्लिश कर दी जाएगी। रिपोर्टिंग की बात करें तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको जो भी सीट आपको मिलती, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलती है उस पर जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग करने के लिए 20 जुलाई 2020 से लेकर के 26 जुलाई 2020 तक का टाइम दिया गया है, जिस बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, कॉलेज की फीस पेमेंट करनी होगी और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। तो ये तो बात हुई मॉप अप राउंड काउंसलिंग की। मॉप अप राउंड काउंसलिंग के साथ साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मॉप अप राउंड में जो भी बची हुई सीटें होंगी, जो रिमेनिंग सीटें होंगी, मतलब जो नॉन रिपोर्टेड सीटें होंगी या फिर जो नॉन जॉइंट सीटें होंगी या जो नॉन अलॉटेड सीटें होंगी,
उन सीटों को रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स को रिवर्ट बैक कर दी जाएगी और उन सीटों पर फिर इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी। और ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग 27 जुलाई 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2020 के बीच कंडक्ट कराई जाएगी। तो ऐसे में एक क्वेश्चन उठता है कि वैसे स्टूडेंट्स जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकती है। यूँ तो अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो 13 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच मॉप अप राउंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है और साथ में चॉइस फिलिंग की डेट दी गई है। तो लॉजिकली 13 जुलाई से पहले ही रिवाइज कट ऑफ पब्लिश कर दी जाएगी एमडीएमएस की। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है फिलहाल 1 से 2 दिन के अंदर ही रिवाइज कट ऑफ आ जानी चाहिए। कितनी कम होगी इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि मोस्ट प्रोबेबली 10 परसेंटाइल से लेकर के 15 परसेंटाइल तक कम होने के चांसेस हैं। 35-40 मार्क्स कम हो सकते हैं रिवाइज कट ऑफ में। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस बार कितने मार्क्स कम किए जाते हैं और मैंने इस पर रीज़न भी बताया है कि क्या रीज़न है इतने ज़्यादा मार्क्स कम करने के। तो ये तो बात हुई रिवाइज कट ऑफ की। और वैसे सभी स्टूडेंट जो रिवाइज कट ऑफ की अपडेट्स को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवाइज कट ऑफ को लेकर के करियर मीडिया की एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। आप चाहें तो उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट वीडियो के थ्रू जो मिलती है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिलती रहेगी और टेलीग्राम में आपको अलग से भी रिवाइज कट ऑफ को लेकर के अपडेट मिल जाएगी। तो आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की मैनेजमेंट कोटा सीट्स पर एक भी राउंड काउंसलिंग अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट्स पब्लिश कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई 2020 से स्टार्ट की गई है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2020 शाम के 5 बजे तक की रखी गई है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश की मैनेजमेंट कोटा सीट्स पर काउंसलिंग की देरी का वजह है, मतलब लेट होने का वजह है वहाँ की फीस, जिसे घटा करके 8,64,000 रुपये 8,64,000 रुपीज़ कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। मगर कॉलेज एसोसिएशन वालों का ये कहना है कि इस फीस में एमडीएमएस पॉसिबल नहीं है और उनकी ये डिमांड है, उनकी ये मांग है कि इस फीस को बढ़ा करके 16 लाख पर एनम तक की जाए, जिसे लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। मगर राउंड 1 काउंसलिंग की डेट्स पब्लिश कर दी गई है। तो वैसे स्टूडेंट जो आंध्र प्रदेश के लिए काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अभी फिलहाल जो फीस है आंध्र प्रदेश की मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो 8,64,000 रुपये 8,64,000 रुपीज़ है। मगर ये फीस बढ़कर 16 लाख पर एनम तक हो सकती है, जो अगर हम देखें तो बाकी बहुत सारे स्टेट से भी कम है। तो ये बात तो हुई फीस की। अब आते हैं राजस्थान में कोर्ट केस चल रही है, जिसे लेकर के फैसले का इंतजार काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। राउंड 1 काउंसलिंग कंडक्ट होने के बाद राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग को स्क्रैप किया गया, उसके बाद दोबारा से केस किया गया। ईडब्ल्यूएस को लेकर के ये केसेस चल रहे हैं, जिसे लेकर के अभी तक फैसला नहीं आया है। राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग को लेकर के कोर्ट का फैसला मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आ सकता है, जिसमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि राउंड 1 काउंसलिंग जो राजस्थान की कंडक्ट हुई, जिसे कोर्ट की तरफ से स्क्रैप किया गया, वो आगे स्क्रैप ही माना जाएगा और राउंड 1 काउंसलिंग को फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर राउंड 1 काउंसलिंग जो ऑलरेडी हुई है उसे ही कंसर्न में लाया जाएगा, उसे ही माना जाएगा और अब राउंड 2 कंडक्ट कराई जाएगी। तो इन चीज़ों पर पर्दा आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली उठने के चांसेस है। आज शाम तक राजस्थान की कोर्ट केस को लेकर के कुछ ना कुछ ऑर्डर आने के चांसेस हैं, जिसमें आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग फिर से कंडक्ट कराई जाएगी या फिर पुरानी जो राउंड 1 काउंसलिंग है उसे ही माना जाएगा। तो ये बात हुई राजस्थान की। बिहार को लेकर के अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिहार के स्टूडेंट काफ़ी बेचैन भी हैं और कुछ आर्टिकल्स जो पेपर में आ रहे हैं उन्हें देखकर बिहार के स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं। मगर ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बिहार की काउंसलिंग नहीं होगी, ऐसा पर्सनली नहीं लगता। बिहार की काउंसलिंग भी होगी, भले ही थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन मुझे लगता है 1 से 2 दिन के अंदर बिहार स्टेट की भी काउंसलिंग की कुछ ना कुछ
चांसेस हैं कि उनकी भी कुछ नोटिफिकेशन आए, न्यूज़ आए। जैसे ही मुझे कुछ नोटिफिकेशन या न्यूज़ मिलती है मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मॉप अप राउंड काउंसलिंग, एमसीसी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग या फिर स्टेट की जो राउंड 2 काउंसलिंग चल रही है, स्टेट्स की राउंड 2 काउंसलिंग की होने के बाद मॉप अप राउंड काउंसलिंग भी कंडक्ट होगी, स्टेट्स में भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगी। तो अभी जो ये काउंसलिंग का सिलसिला जो अभी चल रहा है और 31 जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली जो कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सभी काउंसलिंग्स को ख़त्म करने हैं, उससे पहले जो भी काउंसलिंग्स है उसे लेकर के आपको कुछ भी डाउट हो तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, या फिर आप हमसे यदि पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, जिसे लेकर के उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। कमेंट बॉक्स में ही मैं उन डाउट्स के जो आंसर्स हैं वो आपसे प्रोवाइड करूंगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर कॉल कीजिए या फिर दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।